तो फिर आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि करंट अफेयर्स टीपीएससी के लिए कहाँ से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। सिर्फ ओनली वन रिसोर्स फॉलो करेंगे, उससे ही मैक्सिमम कॉमन आ जाएगा। और वहाँ से अगर कॉमन नहीं आया मतलब किसी का भी कॉमन नहीं आया, ठीक है, मैं दिखा दूँगा कैसे क्या पढ़ना है, वही फॉलो करना है, ठीक है। तो फिर ये है 2022 के जो कंबाइन एग्ज़ाम हुआ था, कंबाइन वन, ठीक है, 1 2 और टीसीएस के हम कुछ क्वेश्चन जो है देखेंगे कि कौन से टाइप के आ रहे हैं, क्योंकि हमें जानना ज़रूरी है पढ़ने से पहले कि कैसे टाइप के आ रहा है। फालतू में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि ये फालतू सवाल पढ़ के, ठीक है। यहाँ पर पहला वाला सवाल देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द थीम ऑफ अगरतला बुक फेयर। थीम ऑफ अगरतला बुक फेयर में आ रहा है, ये भी आ रहा है। देखो टोटल कितना आया कंबाइन में, 16 करंट अफेयर्स कंबाइन वन में, ठीक है। इसके बाद ये हु हैज़ बीन कन्फर्ड द फर्स्ट अटल बिहारी वाजपेयी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। बस मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आंसर जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वाला और तो नहीं आएगा। बस हमें देखना है कि कौन सा टाइप के आ रहा है। वंदे भारत मिशन, ऐसा टाइप के पढ़ना है। Who among the following is the current Director General of the World Health Organization as on 30/6/2022? वांचुआ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन which स्टेट ऑफ इंडिया। तो देखो ये वाला कहाँ से आया, ये करंट अफेयर्स में कभी ना कभी आया होगा कि वांचुआ फेस्टिवल कभी ना कभी होगा, इसलिए आया है, ठीक है। या ये नॉर्थ ईस्ट में भी आता होगा, इसलिए आया होगा। इसके बाद बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यूज अवार्ड एट द 66th नेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो फिर नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी आ रहा है, फिल्म के अवार्ड भी आता है। तो ये वाला है नीरज चोपड़ा ओन गोल्ड मेडल एट द 2022 टोक्यो ओलंपिक्स, है ना। तो देखो ये टोक्यो ओलंपिक जो है, ओलंपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, तो फिर ये तो पढ़ना ही चाहिए। और त्रिपुरा सॉरी इंडिया के हिसाब से है, तो ये तो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया। और कितना मीटर में ये मिला, ये पूछा गया है। मतलब क्वेश्चन को देखो, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ने से नहीं चलेगा कि ये नीरज चोपड़ा ने क्या जीता था, सिर्फ गोल्ड जीता था ये पढ़ने से नहीं होगा, कितना मीटर का जीता था ये भी पढ़ना पड़ेगा, मतलब डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये सब जान के रखो। विच यूनियन मिनिस्ट्री इन इंडिया लॉन्च द स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज, ठीक है, ये भी आया होगा करंट अफेयर्स में। इसके बाद देखो व्हिच कंट्री लॉन्च नेशनल ऑक्सीजन स्टीवर्डशिप प्रोग्राम टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन, ठीक है, ऐसा टाइप क्या आ रहा है। विहंगम एन इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म इज एसोसिएटेड विथ व्हिच फील्ड, ऐसा टाइप के पढ़ना है, बस दिखा रहा हूँ मैं। व्हिच कंट्री हैज़ लॉन्च द फर्स्ट ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस ट्रेन। तो देखो वर्ल्ड में जो फर्स्ट हो या इंडिया में जो फर्स्ट हुआ है, इन्वेंट हुआ है, वो सब हमें पढ़ना ही पढ़ना है। और देखो वायर इज चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट्स लोकेटेड। तो फिर उस टाइम यूक्रेन और रशिया का चल रहा था, तो फिर चेरनोबिल तो यूक्रेन में है, तो फिर ये वाला करंट अफेयर्स में था इसलिए आया है, फालतू में नहीं है देगा ये। कोई भी दूसरे कंट्री का न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम जो है नहीं पूछते, वो न्यूज़ में था इसलिए आया, ठीक है। तो फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है जब न्यूज़ में बहुत चल रहा हो तो कोई भी प्लेस का नाम। तो फिर यहाँ पर स्कीम पूछा है, विथ व्हिच स्कीम द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द कैंपेन एंटाइटल्ड मेरी पॉलिसी मेरे साथ। तो मतलब स्कीम पढ़ना है, स्कीम पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट, ये AN-225 निकनेम्ड एज मरिया वाज ओन बाय व्हिच कंट्री, ठीक है। तो फिर मतलब डिफेंस का भी पढ़ना है, एयरक्राफ्ट कुछ नया लॉन्च हुआ हो या इंडिया ने ख़रीदा हो बहुत सालों बाद, या इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है कोई भी और कंट्री में, तो फिर वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। या कोई शिप जो है इंडिया का नेवल बेस में इन्वेंट हुआ है बहुत बड़ा, तो फिर वो सब पढ़ना है हमें। प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इज़ गिवन इन व्हिच फील्ड, ये वाला भी करंट अफेयर्स में आया होगा। तो फिर बस जान के रखो कि क्वेश्चन कैसा टाइप के बन रहे हैं। व्हिच एयरलाइन इज़ द फर्स्ट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट फर्स्ट वाला तो पढ़ना ही है, फर्स्ट ये वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में हुआ कि नहीं, या इंडिया में फर्स्ट, वो वाला पढ़ना है। त्रिपुरा में भी पढ़ना है, पर दूसरे स्टेट का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी जान के रखेंगे। इन द वर्ल्ड टू यूज़ सन टू लिक्विड फ्यूल,
ठीक है, ये वाला है कंबाइन 1 के। अब देखेंगे कंबाइन 2 के है, कंबाइन 2 के जो कि 2022 में ही हुआ था। तो फिर इसमें से आया 17 से 18 क्वेश्चन ऑफ करंट अफेयर्स। तो देखो पहला वाला पढ़ते हैं, जल्दी ख़त्म करना है, हमें वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। ए जॉइंट वेंचर हैज़ बिन अच्छा A joint venture has been signed between Tripura government and Dash to establish an international data center in Tripura। तो फिर त्रिपुरा का तो न्यूज़ है, वो तो इम्पोर्टेंट है। तो फिर त्रिपुरा के करंट अफेयर्स के लिए हमें क्या पढ़ना है? तो फिर वो अगर कंबाइन एग्ज़ाम दे रहे हो, दोगे या फ्यूचर में देने वाले हो या TCS TPS के, तो फिर एक्सरसाइज में तो नहीं आएगा, पर कंबाइन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कोई भी। ये त्रिपुरा टाइम्स न्यूज़पेपर फॉलो करो, त्रिपुरा टाइम्स या और त्रिपुरा ऑब्जर्वर, त्रिपुरा ऑब्जर्वर, ठीक है, ये दोनों में से कोई एक फॉलो करो, हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज़ डिक्लेयर्ड द ईयर 2023 एज। तो यूनाइटेड नेशन का न्यूज़ है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फिर देखो UN का न्यूज़। इसके बाद द सागर परिक्रमा प्रोग्राम वाज इनाग्रेटेड एट व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट से शुरू हुआ था? तो ये भी करंट अफेयर्स में था। हु इज़ द विनर ऑफ द फ्रेंच ओपन? तो देखो स्पोर्ट्स का भी आ रहा है, ये फ्रेंच ओपन बहुत ही बड़ा ये है, टेनिस का जो है मैच होता है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। इतना छोटा मोटा इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जो बड़ा बड़ा इवेंट है वही पढ़ेंगे हम। Country's largest car maker Maruti Suzuki India Limited has joined hands with which bank to offer retail financing schemes to the customers? Who is the first officer from the Corps of Engineers to become Chief of Army Staff of India? तो फिर डिफेंस से भी आ रहा है क्वेश्चन, अभी देखा ऐसा टाइप के। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज डे? तो फिर थीम पढ़ना है हमें, ठीक है। वर्ल्ड के जो न्यूज़ में चल रहा होगा, कहाँ से पढ़ेंगे? न्यूज़ में आया होगा, ठीक है, न्यूज़ में आता ही रहता है ये सब। द नेम ऑफ द मैस्कॉट ऑफ 44th चेस ओलम्पियाड हॉस्टेड बाय चेन्नई इन 2022 इज़ डैश। तो मैस्कॉट पढ़ना है हमें, कोई भी इवेंट का मैस्कॉट मतलब जैसे कि कोई भी इवेंट का जो है मैस्कट मतलब सिंबल जो है, जैसे कि त्रिपुरा में कुछ फुटबॉल मैच हुआ या कोई भी मैच समझ लो, त्रिपुरा में अगरतला में कोई मैच होने वाला है, उसमें टाइगर को मैस्कट रखा है। मतलब मैस्कट मतलब एक सिंबल होता है जिससे कि कुछ अच्छा कुछ हो जाए, ठीक है। अच्छे के लिए हम कुछ ये एक सिंबल रख देते हैं। तो एनिमल भी रख सकते हैं या किसी इंसान को भी रख सकते हैं, तो वो होता है मैस्कट। तो फिर मैस्कट पढ़ना है हमें। द न्यूली इलेक्टेड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक रिप्रेजेंटेड डैश पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी फॉर द हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। तो फिर ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर बने थे ऋषि सुनाक, उसके बारे में आया है 2022 में। द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर, तो यहाँ पर भी थीम पूछ रहे हैं, देखो क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज 2022। तो ये सब याद रखना जो है बहुत ही मुश्किल है। तो फिर करंट अफेयर्स को सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, एक बार पढ़ने से नहीं होगा, कम से कम 3 से 4 बार तो हमें रिवाइज करना ही पड़ेगा। मतलब जैसे कि आपने हर रोज़ का तो पढ़ना ही है, हर रोज़ का पढ़ना है, हर रोज़ का करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स पढ़ने में 10 मिनट लगेगा। और जैसे कि 1 घंटा देना है, बाकी 50 मिनट्स जो है पिछले दिन क्या हुआ था या ये पिछले एक हफ्ते में क्या हुआ था वो पढ़ेंगे। और एक दिन जो है हफ्ते में एक दिन जो है पूरा महीने का करना है, ऐसे करके रिवाइज करना है पूरा महीने का। जैसे कि संडे को ले लो, संडे को सोच लो कि मैं इस महीने का जैसे कि दिसंबर का मैं पूरा ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट संडे को फिर से पढ़ो, समझ लो ये नवंबर 2024 का मैं ख़त्म करूँगा। ऐसे करके रिवाइज़ करना है बार बार, वरना याद नहीं रहेगा, जितना भी पढ़ लो कोई फ़ायदा नहीं। इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल कोरोना वैक्सीन विच रिसीव्ड DCGI अप्रूवल वाज डेवलप्ड बाय डैश। तो फिर कोरोना वैक्सीन किसने बनाया था? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया।
विच इज़ द फर्स्ट कंट्री फिर से आ रहा है फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव परचेज ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम इंडिया। इंडिया से किसने परचेज़ किया था? तो फिर इंडिया से जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही कम जाता है इंडिया से मिसाइल वगैरह जो है। कौन से कंट्री? फिलीपींस जो है। ये सब याद रखना है, ये सब आया था। स्माइल इज़ सेंट्रल सेक्टर स्कीम टू प्रोवाइड, यानी कि स्कीम पढ़ना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट, टू प्रोवाइड वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द ट्रांसजेंडर्स एंड पीपल एंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। Sri Narendra Modi, Prime Minister of India, attended the last Shanghai Cooperation Organization Summit in September 2022, which was held in। तो ये सब जो है ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका मेंबर इंडिया भी है, तो ये सब कैसे पता चलेगा कि ये करंट अफेयर जब पढ़ना शुरू करोगे तब पता चल जाएगा धीरे धीरे। इसके बाद हु वोन द विंबलडन, ये भी टेनिस का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है, वे बहुत ही बड़ा इवेंट है विंबलडन का, टेनिस चैंपियनशिप वुमेन का। चीता हुइच वेयर रिलीज रिसेंटली इन कूनो नेशनल पार्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसलिए आया, क्योंकि चीता जो लेकर आए थे ये कूनो नेशनल पार्क में बाहर से जो है मिनिस्टर ऑफ इंडिया वेयर ब्रॉट फ्रॉम, कहाँ से लेकर आए थे? ये नामीबिया से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो ये हो गया कंबाइन, दो कंबाइन के करंट अफेयर्स जो है। अभी टीसीएस का देखेंगे, तो ऐसा नहीं कि टीसीएस में थोड़ा टफ आएगा, टफ करंट अफेयर्स आएगा और कंबाइन में थोड़ा कम आएगा, या एक्साइज में थोड़ा कम आएगा, कम लेवल का। ऐसा नहीं, ये करंट अफेयर सेम लेवल का ही आता है जितना भी एक टफ एग्ज़ाम हो। ठीक है, ज़्यादातर सेम ही आता है। और ये टीपीएससी में सिलेबस थोड़ा वस्ट होता है, तो फिर उसके हिसाब से आता है। ठीक है, वो टफ़ नहीं हो जाता है, क्योंकि वो उसके हिसाब से आता है। वहाँ पर जियोग्राफी भी आएगा, इकोनॉमी भी आएगा, इकोनॉमी का पार्ट भी आएगा, साइंस का बहुत सारा आएगा, इसलिए वो टफ़ नहीं होता, बस ज़्यादा बड़ा हो जाता है सिलेबस जो है। ये वाला पेपर है 2022 के टीसीएस के प्रीलिम्स के। ठीक है, यहाँ पर पूछा है, देखो क्या पूछा है। अमोंग द फॉलोइंग व्हिच कंट्रीज आर अबव इंडिया, इंडिया के ऊपर है इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी के हिसाब से एज पर डेटा ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड 2020 करंट अफेयर्स। तो ये वाला इंडिया ऊपर जा चुका था, टॉप 5 में आ चुका था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये न्यूज़ में था। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट रिकॉर्डेड इन इंडिया फॉर 2021 टू 2022 इस परसेंटेज ऑफ जीडीपी, कितना परसेंट है फिजिकल डेफिसिट जो है? फिजिकल डेफिसिट यानी कि वो जो बाहर से, जब गवर्नमेंट बाहर से बोरो करते हैं, मतलब खुद के ये कंट्री के खर्चे को उठाने के लिए, वो है, क्योंकि बाद में वो रिपे करना पड़ता है, वो कितना परसेंट था जीडीपी के। तो फिर ये सब बजट से आया है, तो फिर हमें बजट का भी पढ़ना पड़ेगा। बजट फरवरी में, हर साल फरवरी में आता है, तो फिर फरवरी तो चला गया, यानी कि फरवरी में दे चुका है बजट, तो उसमें से फिजिकल डेफिसिट पढ़ना है। सिर्फ फिजिकल डेफिसिट नहीं, और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि करंट अफेयर्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर वो भी पढ़ना है, फिजिकल डेफिसिट पढ़ना है, यानी कि बजट पढ़ना है, सॉरी बजट पढ़ना है अच्छे से। तो बजट का समरी पढ़ लो, या यूट्यूब में सर्च कर लो बजट जो है, तो फिर वो देख लो, तो फिर हो जाएगा। वहाँ पर से एक क्वेश्चन तो बनेगा ही शायद। ठीक है, मिनिमम एक तो बनना ही चाहिए, या दो भी बन सकता है। इसके बाद देखो यहाँ पर, इंडिया बिकेम ए मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर, तो फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो न्यूज़ पे होगा, इसलिए यहाँ पर करंट अफेयर्स में आया। ठीक है, ऐसे पढ़ना है हमें। तो फिर सिर्फ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने से नहीं होगा, उसके बारे में पढ़ना होगा, कौन कौन मेंबर है, कब कहाँ पर इसका हेड क्वार्टर है, ये सब भी पढ़ना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये स्कीम के बारे में पूछा, द अटल मिशन रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन लॉन्च्ड इन 2015। ये फिर से न्यूज़ में आया होगा, इसलिए आया है। ठीक है, इसका मेन थ्रस्ट एरिया क्या है? ठीक है, मेन पॉइंट क्या है? वाटर सप्लाई एंड सीवेज मैनेजमेंट। ठीक है, तो पहले जैसे कि 10 साल पहले भी कोई स्कीम लॉन्च हुआ हो, वो और जैसे कि 10 साल पहले लॉन्च हुआ है, मतलब वो ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक चल रहा है वो वाला स्कीम जो है। तो फिर वो अगर न्यूज़ में आया कभी, तो फिर वो भी आ सकता है। ठीक है, तो फिर पुराना वाला स्कीम भी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ नया वाला नहीं, जो न्यूज़ में आएगा सब पढ़ना है, स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर भी देखो थीम आया, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो फिर थीम बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो फिर बड़े बड़े ऐसे डे का
वुमेंस डे, ऐसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इन सब का थीम बहुत ही याद रखना है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। थीम, सबका थीम नहीं, सब थीम ये याद नहीं रख सकते इम्पोर्टेंट होने से भी। तो फिर जो जो आया है टीपीएससी में आ चुका है वो सब देखेंगे, और देखने से पता चल जाएगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखो, कंज्यूमर डे, ऑन व्हिच डेट कंज्यूमर डे इज सेलिब्रेटेड, सिर्फ थीम नहीं, मतलब कौन सा डे में होता है ये भी पूछ रहा है। देखो करंट अफेयर्स टफ कैसे बन जाता है, सिर्फ कॉमन आने से नहीं होता, वो याद भी रखना पड़ता है। कैसे याद रखोगे, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, ऐसे डेट कितना याद रखोगे तुम। तो फिर ये बार बार पढ़ना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ आसियान, ये होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। इसमें जो है कौन सा वाला मेंबर नहीं है, तो इंडिया मेंबर नहीं है, फिर भी इंडिया उसके साथ काम करता है, ठीक है। इसलिए आया है, ये न्यूज़ में आया होगा, आसियान जो है ये इंडिया के साथ कुछ न्यूज़ में आया होगा, इसलिए ये वाला आया है, ठीक है। तो कितना सारा मेंबर है, 8 से 9 कंट्री जो है इसका मेंबर है। तो फिर वो सब देखना है कि कौन सा मेंबर है, कब एस्टेब्लिश हुआ था, एशियन जो है, आसियान जो है उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, ये सब देखना है। हेड क्वार्टर कौन से डेट में एस्टेब्लिश हुआ था, और ये मेंबर कंट्रीज़ जो है कौन सा है ये भी आता है। इसके बाद G20 देखना है, G7 देखना है, कौन सा वाला कंट्री है, या कौन सा वाला कंट्री नया ऐड हुआ, ठीक है, ये सब देखना पड़ेगा। तो फिर चलो अभी हम देखते हैं कि कहाँ से पढ़ना है। ये सब तो बहुत सारा हमने एनालाइज कर लिया, तो फिर कहाँ से पढ़ना है ये सब देखते हैं। तो फिर देखो, करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए तुम्हें जाना है परछम क्लासेस में, टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। टेलीग्राम में वो वाला सर्च करना है, तो फिर ऐसे टाइप के दिखेगा, तो ये वाला जो है ऐसा टाइप के दिखेगा, तो फिर उसमें क्लिक करना है यहाँ पर, ठीक है। ये फाइल्स में जाना है, फिर इसके बाद देखो कोई भी डाउनलोड कर लो। यहाँ पर देखो एक है हिंदी में और एक इंग्लिश में दे रखा है, हर हर दिन का करंट अफेयर्स जो है। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश वाला ले लेना है। तो देखो यहाँ पर सब है, तो फिर मैं कोई भी देखो कोई भी डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पर जो है। तो आप यहाँ से कोई भी चूज़ कर लीजिए, मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पर डाउनलोडेड है। मैं यहाँ पर ये जो 1 मार्च का है, 1 मार्च वाला, तो आप कोई भी डाउनलोड कर लो। मैं बस दिखाना चाहता हूँ कि कौन सा वाला पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला खुल गया है, देखो पहला वाला ये सब तो नहीं पढ़ना है, ये फालतू में फाल्गुन शुक्ला पक्ष या ये सब जो है, ये सब सक्सेस स्टोरी है, कौन किसने क्या कमेंट किया, ये सब नहीं पढ़ना है। रिवीजन पॉइंट, मतलब 1 मार्च का हमने खोला है ना, यानी कि 28 फरवरी में क्या क्या हुआ था वो रिवाइज में दे दिया है, मतलब ये वाला अच्छा है, मतलब ये शॉर्ट में रिवाइज कर लोगे, एक बार देख लोगे। तो फिर ये सब एक ही एक लाइन में दे रखा है, क्योंकि ये इस पिछले वाले दिन का है, इसलिए ज़्यादा डिटेल्स में नहीं दिया, क्योंकि आपको ये रिवाइज करने का ये इजी हो जाएगा यहाँ पर जो है। तो फिर यहाँ पर से अभी तक आज का शुरू नहीं हुआ, देखो आज का शुरू नहीं हुआ, आज का शुरू नहीं हुआ। कहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर से शुरू होता है करंट अफेयर्स। ये ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, मार्च के 1 तारीख को, तो ये भी आ सकता है। ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कौन से डे में होता है, 1 मार्च को, ठीक है। और थीम हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि थीम इम्पॉर्टेंट है, तो फिर देखो ये वाला थीम भी आ गया, वी स्टैंड टुगेदर, ये है इसका थीम। तो फिर देखो कैसे पढ़ना है, मिल गया हमें, ठीक है। तो ऐसे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वाले में जाते हैं। तो नेक्स्ट वाला है देखो, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, मतलब 1 तारीख को क्या क्या डे आता है ये यहाँ पर दिया है, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। फिर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो सब तो याद नहीं रख पाओगे एक दिन में, अगर 7-8 डे ही दे दिया तो फिर कैसे याद रखोगे। तो नेक्स्ट वाला देखो, यहाँ पर दे रखा है, फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडे अपॉइंटेड एज न्यू सेबी चेयरमैन, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ सकते हो, मैं अगर होता तो फिर छोड़ देता, रिस्क तो लेना पड़ेगा क्योंकि इतना सारा याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर देखो सेबी के बारे में दे रखा है, स्टेट्यूटरी बॉडी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बहुत सारा दे रखा है, इतना तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद देखो, यहाँ पर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंबाइन में तो
नॉर्थ ईस्ट जी के दिया ही हुआ है पर्टिकुलरली, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है देखो, आसाम गवर्नमेंट नोटिफाइज चिरागरीपुर एलिफेंट रिजर्व एज नेशनल पार्क। तो देखो पहले उसमें 7 नेशनल पार्क था, अभी दूसरा सॉरी और एक ऐड हुआ है, इसका नाम क्या है, चिरांगरीपू एलिफेंट रिजर्व। तो एज ए नॉर्थ ईस्ट जी के ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो फिर ये वाला पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चिरागरीपुर एलिफेंट रिजर्व एज ए 8th नेशनल पार्क। तो पूछेंगे कि चिरागरीपुर नेशनल एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर है, कौन से स्टेट पे है, स्टेट पर है। तो फिर ये भी पूछ सकता है कि रिसेंटली जो नेशनल पार्क हुआ आसाम के, तो फिर वो कौन सा है, ठीक है। ये शिकना जोलाऊ नेशनल पार्क बन गया है, ठीक है। इसके बाद देखो ये वाला जो है, इसका द फॉरेस्ट विल बी नाउ नोन एज, ये तो हेडिंग में ही था। द न्यू नेशनल पार्क विथ एन एरिया ऑफ दिस, ये वाला याद पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है, इतना सारा याद नहीं रहेगा और ये आएगा भी नहीं। इस लोकेटेड अलोंग द इंडिया भूटान बॉर्डर, कहाँ पर लोकेटेड है, इंडिया भूटान बॉर्डर में है क्या, ये सब नहीं आएगा। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये भी नहीं आएगा, ठीक है। आसाम में है, बस वही पढ़ना है और ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर शिकना जोलाऊ नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड बिटवीन 2 एग्जिस्टिंग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क टू द ईस्ट एंड रायमोना नेशनल पार्क टू द वेस्ट। ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये सब नहीं आता, ठीक है, ये सब नहीं आता। ये क्या क्या मिलता है वहाँ पर, गोल्डन लंगूर, इट्स होम टू सेलिब्रेटेड एंडेंजर स्पीसीज इंक्लूडिंग द गोल्डन लंगूर एंड इज़ ए कॉरिडोर बिटवीन मानस एंड रायमोना नेशनल पार्क। पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इतना सारा याद नहीं रख पाओगे, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये वाला पढ़ना है, ये एग्जिस्टिंग नेशनल पार्क ऑफ आसाम जो है, ठीक है। यहाँ पर देखो 7 ऑलरेडी 7 है और 8 नंबर वाला तो ऊपर दे दिया है, ठीक है। तो ये भी आता है कि कितने नेशनल पार्क है आसाम में नए बनने के बाद, तो 8 हो गया। और ये बोल सकता है कि ये ऑप्शन देकर बोल सकता है कि इनमें से कौन सा नेशनल पार्क नहीं है, ठीक है। ओनली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क नहीं बोलते, दोनों में फ़र्क है, ये वाला भी पढ़ लेना। इसके बाद देखो, अमेजन अनवेल्स इट्स फर्स्ट क्वांटम, फर्स्ट बोला है ना तो इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ऑसिलॉट। तो ये वाला पूछेगा, ये अमेजोन ने जो अनवेल किया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप, उसका नाम क्या है, ऑसिलॉट, ठीक है। तो ये सभी पढ़ना है, इतना बाकी वाला पार्ट इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर जो है। क्यूबिट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, ये वाला भी पढ़ सकते हो, ये वाला लाइन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यूबिट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्वांटम कंप्यूटर्स। यहाँ पर नेक्स्ट देखो, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट प्रकृति इनाग्रेटेड। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुआ कार्बन मार्केट प्रकृति इनाग्रेटेड, पढ़ सकते हो या नहीं भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं होता तो छोड़ देता, ठीक है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट क्या है। 1997 में क्योतो प्रोटोकॉल में ये क्लाइमेट चेंज के बारे में इंट्रोड्यूस किया था कार्बन क्रेडिट को, ठीक है। ये सब जो है पढ़ लेना, ठीक है, ये साइंस और एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब ही आता है, ये सब जो है पेरिस एग्रीमेंट, ये वाला जो है कहाँ पर फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ, ये सब जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट प्रकृति इनाग्रेटेड, पढ़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा मुझे। नेक्स्ट वाला है वाइस प्रेसिडेंट धनकर अटेंड न्योकुम योलो सेलिब्रेशन इन अरुणाचल प्रदेश। तो फिर देखो अरुणाचल में हो रहा है, तो फिर नॉर्थ ईस्ट जीके में आ रहा है, तो फिर ये नहीं आएगा कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर अटेंड किया है कि नहीं, ये वाला आएगा कि न्योकुम योलो फेस्टिवल जो है कौन से स्टेट में सेलिब्रेशन होता है, ठीक है, अरुणाचल में, तो ऐसे पढ़ना है। तो देखो नेक्स्ट वाला देखो, वोल्वो ट्रक्स लॉन्चेस इंडियाज़ फर्स्ट, तो फिर पढ़ना है फर्स्ट वाला है, फर्स्ट रोड ट्रेन फॉर एफिशिएंट लॉजिस्टिक। तो कौन सा कंपनी, वोल्वो, वोल्वो जो है, वोल्वो ने जो है लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट रोड ट्रेन फॉर एफिशिएंट लॉजिस्टिक। तो बाकी जो है कितना मीटर का है ये सब दे रखा है, व्हीकल लेंथ अप टू 25.25 मीटर्स, याद रख, ये रहेगा तो फिर याद रख सकते हो, वरना छोड़ दो, वोल्वो ने किया, ठीक है। जितना याद रख सकते हो उतना ही पढ़ो, ठीक है। तो सब तो आंसर नहीं करना पड़ेगा सिलेक्शन होने के लिए, समझे कि नहीं, तो इतना सारा याद रखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बार बार छोड़ दो अगर याद नहीं रहेगा तो। यहाँ पर नेक्स्ट वाला क्या दे रखा है देखो, पीएम पार्टिसिपेटेड
इन जहाँ खुसराव 2025 ऑन 28 फरवरी इन न्यू दिल्ली फालतू है, नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सब टाइप के जो है जहाँ खुसराव 2025 कोई भी ये फेस्टिवल में मोदी जहाँ पर जाता है वो इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर या कुछ भी हो, ठीक है। अगर ये नॉर्थ ईस्ट में आता तो फिर जहानी खुसराव कहाँ पर होता है तो फिर ये पड़ता, तो फिर ये नहीं आएगा, न्यू दिल्ली में हो रहा है तो फिर इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद वेटरन ओडिया एक्टर उत्तम मोहंती डाइज एट 66, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना फेमस एक्टर नहीं था वो उत्तम मोहंती, तो फिर इम्पोर्टेंट नहीं है। या फिर अगर याद रहे तो फिर पढ़ सकते हो, ये ऐसे आएगा कि उत्तम मोहंती जो है रिसेंटली मारा गया, वो कौन से मतलब क्षेत्र से था, ये आर्ट से था या सिविल सर्विस से था, ऐसे पूछेंगे, ठीक है, आर्टिस्ट था या क्या था। इसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, रशियन चेस ग्रैंड मास्टर बोरिस पेक्सिपासेस है, नॉट इम्पोर्टेंट, रशिया का कोई मारा गया, इम्पोर्टेंट नहीं है और इतना ये फेमस भी नहीं था, ठीक है। रोस जीरोन ओल्डेस्ट लिविंग हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर डाइज एट 113, नॉट इम्पोर्टेंट, वे नॉट इम्पोर्टेंट आएगा ही नहीं, ये सब नहीं पढ़ना है। हॉलीवुड लेजेंड जीन हैकमैन पासेस है, फालतू है, नहीं आएगा, नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इतना ये फेमस एक्टर नहीं है और मारा गया है तो फिर सब जो मारा जाएंगे सब लोग न्यूज़ पे होंगे तो फिर नहीं आएंगे, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। माउंट फेंटेल ऑफ इथियोपिया वोल्केनो एमिट्स मीथेन, ठीक है, तो फिर वहाँ पर वोल्केनो एमिट्स वहाँ पर से मीथेन निकला, तो फिर मतलब ये वाला पूछ सकता है कि माउंट फेंटेल जो है कौन से ये कंट्री का है, ठीक है। तो फिर ये सब पढ़ना नहीं पड़ेगा, कंसेप्ट वगैरह ये सब। माउंट फेंटेल कौन से कंट्री में है वोल्केनो जो है, ये सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। तो वाई इज़ दिस अनयूजुअल नहीं पढ़ना है, ये सब ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखो रिवीजन जो है, रिवीजन क्वेश्चन दे रखा है, एमसीक्यू जो जो पढ़ा उसमें से एमसीक्यू क्या बन सकता है, बहुत ही अच्छा चैनल है ये, ठीक है, ऐसे पढ़ना है तुम्हें। इसके बाद देखो 2 टू 3 मार्च देख लेते हैं थोड़ा क्या आया है, तो फिर यहाँ पर क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो फिर देखो ये वाला तो ये सब नहीं पढ़ना है, ये तो डेली पीडीएफ ये वगैरह, क्वेश्चन ऑफ द डे ये फर्स्ट पिछले दिन में ही था। तो यहाँ पर देखो मार्च 1 क्या दे रखा है यहाँ पर, वर्ल्ड सी ग्रास डे, सी ग्रास डे ये इतना अनइम्पोर्टेंट है, ये कभी नहीं आएगा, सी ग्रास डे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर ये वाला नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऐसे टाइप के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कि एनवायरनमेंट डे हो गया, वर्ल्ड वाटर वीक हो गया, वाटर को बचाने के लिए, सी ग्रास को बचाने के लिए, ये सब तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद देखो ये तो नहीं पढ़ना है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, हाँ ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, मार्च 3 में होता है और इसका थीम पढ़ना है, बस हो गया। इसके बाद वर्ल्ड हियरिंग डे, तो ये भी अनइम्पोर्टेंट हो गया, हियरिंग डे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है ही नहीं, तो ये पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है, ऐसे हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर देखो, इस यहाँ पर फास्टिंग मंथ ऑफ रामाजन बेगिंस अक्रॉस कंट्री, बहुत ही अनइम्पोर्टेंट है, ये वाला पढ़ना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं आएगा, 100% श्योर। तो ये सब जो है छोड़ देना है। नेक्स्ट हिजरी कैलेंडर नहीं आएगा, बहुत ही अनइम्पोर्टेंट है, 12 मंथ्स ये सब नहीं आता। हाँ आदित्य L1, तो देखो ये इसरो ने जो है इस बार ये सन के कोरोना को ये कैप्चर करने के लिए आदित्य L1 जो है लॉन्च किया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या पढ़ना है, आदित्य L1 के बारे में जो जो है यहाँ पर जो है पढ़ लेना है, यहाँ पर दिया होगा देखो, ये व्हाट इज़ आदित्य L1, तो ये वाला पार्ट पढ़ना है, यहाँ पर से कुछ भी पूछ सकता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सब पढ़ना है। आदित्य L1 इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस बेस्ड सोलर मिशन, सांस आउटर लेयर सोलर एक्टिविटी, ये सब पढ़ लेना है, तो यहाँ पर से आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और कौन से ईयर में लॉन्च किया था ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये सब भी आता है September 2 2023 में, ये September 2 याद रखना नहीं पड़ेगा, बस 2023 में September 2023 में लॉन्च हुआ था, ये बस याद रखो, ठीक है, और जानने की ज़रूरत नहीं, आदित्य L1 के बारे में ही जानना है और ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं।
और यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है एक्सरसाइज डेजर्ट हंट, ठीक है। ये ट्राई एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी आर्मी और एयरफोर्स में जो है ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता, नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि एक्सरसाइज कुछ दूसरा हो गया दूसरे कंट्री के साथ, जैसे कि इंडिया और कोई नेपाल के साथ हो रहा है, इंडिया और फ्रांस के साथ हो रहा है, फ्रांस के साथ, तो फिर ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंडिया के बीच में दोनों एयरफोर्स आर्मी और नेवी के बीच हो रहा है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट देखो क्या बोला है, कैलाश सत्यार्थीस ऑटोबायोग्राफी दियासलाई ए लिटरेरी एक्सप्लोरेशन एट दिस। तो बहुत ही अनइम्पोर्टेंट है, हमें नहीं पता भी नहीं कैलाश सत्यार्थी कौन है, तो फिर इसका ऑटोबायोग्राफी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये सब नहीं पढ़ेंगे, सब याद नहीं रख सकते। नोबेल पीस प्राइज़ मिला था 2014 में, ठीक है, तो फिर 14 में मिला था, अभी मारा गया है, इसलिए बहुत ही फेमस पर्सन है, इसलिए ये न्यूज़ में आया, पर मुझे ये इम्पोर्टेंट नहीं लगता। उसका ऑटोबायोग्राफी आया है ये वाला, मुझे नहीं लगता आएगा। ऐसे तुम लोग खुद से जज करके छोड़ सकते हो। इसके बाद देखो आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च्ड टू एनहांस ईज ऑफ लिविंग एंड सर्विस एक्सेसिबिलिटी, अनइम्पोर्टेंट है, नहीं पढ़ेंगे ये। इसके बाद सेंटर एमेंड्स पासपोर्ट रूल्स, इम्पोर्टेंट नहीं है, एकदम भी इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं पढ़ेंगे, ये सब नहीं आता कभी भी। ये इसके बाद पंजाब पुलिस लॉन्च ड्राइव अगेंस्ट ड्रग मीनेस ऑन वार फुटिंग यूथ नसीहा विरुद्ध, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद आया है कि यस बैंक लीड्स S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025, हाँ ये वाला इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो फिर कौन सा बैंक जो है टॉप किया है ये S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में, तो यस बैंक, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये वाला पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वाला नेपाल स्वयंभू फेस्टिवल प्रमोट्स लोकल आर्ट एंड कल्चर, नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरे कंट्री का फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पर, हम क्या करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट दे रखा है देखो, 3 साइमल्टेनियस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द साउथ पैसिफिक, राई सेरू एंड आल्फ्रेड आर करेंटली एक्टिव ऑन ईस्टर्न पैसिफिक, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। साइक्लोन, ये 3 साइक्लोन हुआ है साउथ पैसिफिक में, ये बहुत सारा होता ही रहता है, तो फिर सब सीखेंगे क्या, कभी नहीं आएगा ये सब। तो नेक्स्ट देखो नासा अनाउंसेस ब्लू घोस्ट लूनर लैंडर्स हिस्टोरिक टचडाउन ऑन द मून, तो फिर यहाँ पर ब्लू घोस्ट के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा मुझे ये सब। ब्लू घोस्ट क्या है ये पढ़ लेना है, और किसने, नासा ने लॉन्च किया, ठीक है, नासा का है। इसके बाद दिया है देखो केव वल्चर स्पॉटेड आफ्टर 30 ईयर्स इन साउथ अफ्रीका, ये सब कभी आएगा क्या है, 30 ईयर्स बाद कहाँ पर स्पॉट किया गया, कभी नहीं आएगा ये सब जो है, इम्पोर्टेंट नहीं है। तो फिर कौन सा छोड़ना है, ये पता चलने से ही बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, सब नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो फिर जैसे कि 100% में से ओनली 30% ही इम्पोर्टेंट मिल रहा है, ठीक है, तो फिर बहुत जल्दी हो जाता है। अगर तुम्हें पता है कि कौन सा छोड़ना है तो फिर ये बहुत ही कम हो जाता है करंट अफेयर जो है। अगर गधे की तरह पढ़ोगे तो फिर बहुत, एक दिन का पढ़ने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, आधा घंटा लग जाएगा। ये वाला देखो विदर्भा क्लिंच देयर थर्ड रणजी ट्रॉफी टाइटल जो है, तो रणजी ट्रॉफी तो होता ही रहता है एक साल में कितने बार, तो ये डिफीटेड केरला को डिफीट किया, तो ये कभी नहीं आएगा। तो विदर्भा ने किसको डिफीट किया, नहीं आएगा, क्योंकि ये रणजी ट्रॉफी तो होता ही रहता है, बार बार बदलता रहेगा, दूसरे स्टेट के साथ दूसरा चलता रहता है, तो फिर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। रणजी ट्रॉफी कौन सा, ये क्रिकेट का है, ये वाला आ सकता है, ठीक है, तो ये सब लोगों को ही पता है रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का है। हाँ यहाँ पर ये वाला जान के रख सकते हो कि ये जो है यहाँ पे दे रखा है देखो, दुलीप ट्रॉफ़ी, विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी, दियोधर ट्रॉफ़ी, ईरानी कप, सब जो है क्रिकेट के रिलेटेड है, ठीक है, क्रिकेट का है। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि इनमें से कौन सा जो है, या ईरानी कप जो है कौन से स्पोर्ट्स के एसोसिएटेड है, फुटबॉल के, क्रिकेट के, हॉकी के। तो फिर ये ईरानी कप, ये नाम सुनकर हॉकी भी लग रहा होगा, फुटबॉल भी लग रहा होगा, तो फिर नहीं पढ़ोगे तो फिर पता नहीं चलेगा। यहाँ पर देखो शायद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी, ये भी क्रिकेट का है। तो ये एक बार पढ़ के रखो कि ये सब आ चुका है कभी ना कभी, ठीक है, ये सब जो है ट्रॉफ़ी जो है कौन से स्पोर्ट्स के रिलेटेड है।
तो ऐसे टाइप के पढ़ना है। तो फिर आई होप यू गाइस लाइक इट। तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो कमेंट कीजिए और कमेंट पे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कौन से टॉपिक पर चाहिए।